के लिए कहा गया है या खुद इन्होंने स्वयं बोला है? अब इसकी वजह से सपा के नेता का बयान जो संदेश जा रहा है वो अलग थलग जा रहा है। क्या जनता को सच बताया जा रहा है या सिर्फ चुनावी रणनीति तैयार हो रही है? आज सुल्तानपुर में इसी पर बेबाक तथ्यात्मक और तीखी चर्चा को लेकर आए हैं हम, और हम मेहमान के तौर पर हमारे शामिल हुए हैं यूसुफ साहब और इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह। तो हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप सब लोगों के बीच में जाएंगे कि क्या ये विचारधारा का बदलाव है या 2027 का चुनावी रोड मैप सपा तैयार कर रही है। आपकी क्या राय हो सकती है इस बहस पर? सबसे बड़ा मुद्दा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर करना शुरुआत कर दें। और थोड़ा हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी हमने थोड़ी सी देर बताई है, जिस रामचरितमानस को लेकर कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान जो थे विवादों में घिरे रहते थे, आज उसी रामचरितमानस को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांस्कृतिक संविधान बता रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये परिवर्तन आकस्मिक हुआ या आखिर कारण क्या है? या पश्चिम बंगाल की उठी आंधी ने यहां भी खौफ कायम कर दिया है? क्या यह वास्तविक वैचारिक बदलाव है? क्या समाजवादी पार्टी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर रही है, या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह नई राजनीति रणनीति है? अब इसी में दांत का खाज बन गया सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सदर विधायक, पूर्व विधायक विधानसभा के जयसिंहपुर सदर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा का बयान सामने आया। नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर जातीय आधार से जुड़े आरोप लगा दिए, अगड़ा पिछड़ा कर दिए, पीडीए अगड़ा पिछड़ा। अब एक तरफ तो अखिलेश साध रहे हैं हिंदुत्व और दूसरी तरफ ये अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज जाएगा? पहले हम सबसे पहले यूसुफ शाह को ही आमंत्रित कर दें। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? आपका हमारे चैनल में स्वागत है यूसुफ जी। जी सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार दर्शकों की तरफ से बताएं। पेपर लीक पर जो बयान पूर्व विधायक जी द्वारा दिया गया है ये गलत है, व्यवस्थित नहीं है। इस तरह बयान जो है नहीं देना चाहिए उन्हें। और बाकी तो चुनाव जो है आ रहा है 2027 में, सभी पार्टियां जो है सब जो है जितना